नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज आयुर्वेद मंथन की श्रृंखला में हम जानेंगे ऐसी वनस्पति के बारे में जिसका नाम है हरितकी या हरड़, जिसका लैटिन नेम है टर्मिनेलिया चेबुला। अगर हम हमारी आयुर्वेद संस्कृति की धरोहर को देखेंगे तो हर एक वनस्पति का एक विशेष उत्पत्ति स्थान है। वो कैसी पृथ्वी पर आई, इसके लिए कुछ विशेष कथाएं आयुर्वेद ग्रंथ में भाव प्रकाश में बताई गई है कि अगर हम हरितकी या हरड़ की बात करेंगे तो हरड़ के बारे में बोला गया है कि जैसे भगवान दक्ष प्रजापति एक समय शांत चित्त से बैठे हुए थे तो अश्विनी कुमार ने उनको एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हरड़ वनस्पति पृथ्वी पर कैसे आई, उसके गुण क्या है, उसका रस क्या है, उसका वीर्य क्या है, उसका विपाक क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, इसकी मात्रा, इसके दोष शमन की विधि क्या है, ये हमें थोड़ा सा सविस्तर से बताइए। तो भगवान दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को बताया कि जब अमृतपान करते समय भगवान इंद्र के मुख से दैवात एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिरा, तब उस दिव्य अमृत बिंदु के माध्यम से 7 प्रकार के जो हरितकी है वो उत्पन्न हुई। तो ये हमारी जो वनस्पतियाँ है ये हमारे दैविक शक्ति का एक प्रभाव उसका होता है, क्योंकि हरितकी की जो 7 जातियाँ उत्पन्न हुई है उसके नाम है विजया, रोहिणी चैव पूतना च अमृता अभया, जीवंती, चेतकी, चेती, पथ्याया, सप्त जातया। मीन्स इसका अर्थ होता है कि विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, ये हरितकी 7 जाति के प्रकार आयुर्वेद ग्रंथ में हमें मिलते हैं। अब हरितकी के अगर हम पर्यायी नाम देखेंगे तो संस्कृत में काफ़ी पर्यायी नाम हरितकी के मिलते हैं, जैसे कि अमृता, अभया, कायस्था, पूतना, हेमवती, अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया, जीवंती तथा रोहिणी। हरितकी का जो उत्पत्ति स्थान बताया गया है वो है विंध्य पर्वत या विजया, हिमालय या चेतकी, सिंध प्रदेश में पूतना, और प्रत्येक स्थानों में रोहिणी प्रकार की हरितकी पाई जाती है। चंपा देश में अमृता, अभया एवं सौरठ देश में जीवंती तथा हरितकी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। अभी ये जो हरितकी है इसके गुण जो है वो अलग अलग हरितकी के अलग अलग गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहा जाता है कि हरितकी के ऐसे कुछ प्रकार है, वनस्पति है कि जो मनुष्य चेतकी जाति के हरड़ के पेड़ की छाया के नीचे भी अगर जाते थे तो उनको दस्त लगते थे। तो ऐसा प्रभाव उस समय वनस्पति का था, पर आज कलयुग में मानव जाति के द्वारा किए गए पोल्यूशन, प्रदूषण या वृक्ष तोड़, इसके द्वारा ये वनस्पति का प्रभाव अभी धीरे धीरे कम होते जाता है। क्योंकि चेतकी जाति की जो हरड़ बताई गई थी इसमें ऐसा बताया जाता है कि अगर पशु पक्षी या मृगादि इस पेड़ के नीचे भी अगर जाते थे तो उन लोगों को वो औषधि के प्रभाव से दस्त होना शुरू हो जाता था। जो राजा है, सुकुमार है या क्रूश है और जो विरेचन औषधि खाने से भागने वाले हैं, उनके लिए चेतक जाति की हरितकी जो है वो उत्तम होती थी, क्योंकि वो सुखपूर्वक दस्त कराती है। तो ऐसा प्रभाव आयुर्वेद की वनस्पतियों में था, आज भी है। और आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को सुदृढ़ एवं सुखकर बना सकते हैं। अगर हम हरड़ के गुण के बारे में सोचेंगे तो उसमें ये ऐसी वनस्पति की जिसमें 5 प्रकार के रस होते हैं। 5 प्रकार के रस, मधुर रस, अम्ल रस, कटु रस, कषाय रस और तिक्त रस। सिर्फ इसमें लवण रस नहीं होता है, और जो कषाय रस है वो अधिक मात्रा में होता है। इसके गुण जो है वो रुक्ष, उष्णवीर्य, अग्निदीपक, मेधा के लिए अत्यंत हितकारी, मधुर विपाक वाली एवं रसायन गुणों से युक्त, नेत्रों के लिए हितकर, पचने में लघु, आयुवर्धक, बृहन, शरीर मांसादि की वृद्धि करने वाली, अनुलंबन यानी मलादि को नीचे और प्रेरित करने वाली, और इसके सेवन से श्वास, काश, प्रमेह, बवासीर, कुष्ठ, शोथ, पेट के कृमि, एंटीवर्म जिसका इफेक्ट है, स्वरभेद यानी आवाज की खराबी हुई है तो, ग्रहणी, पेट संबंधी विकार, विबंध, विषम ज्वर, इन सभी व्याधियों के लिए
जो हरितकी है वो काफ़ी उपयुक्त सिद्ध हुई है। और ऐसे समय में अगर हम देखें कि हरितकी का जो उपयोग है वो अगर हमको करना है तो उसका प्रभाव जो है वो पित्तनाशक है और तिक्तकट कषाय रस होने से कफनाशक भी है। इसके अलावा ये विषम ज्वर, उदराध्मान, तृष्णा, वमन, ज़्यादा हिचकी आना, खुजली, हृदरोग, कामला, सभी प्रकार के जॉन्डिस, शूल आना, पेट में गैस होना, प्लीहा यानी लीवर प्रॉब्लम, स्प्लीन प्रॉब्लम्स, अश्मरी यानी पथरी, सभी प्रकार के स्टोन्स, मूत्रकृच्छ एवं मूत्राघात, ये सभी रोगों को दूर करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। अगर हरड़ के किस स्थान में कौन से रस रहता है, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो हरड़ की जो मिंगी होती है उसमें मधुर रस होता है, शिराओं में अम्ल रस होता है, और जो वृंत होता है उसमें, जिसको ढेपी बोलेंगे हम लोग, इसमें तिक्त रस होता है, और छिलके में कटु रस एवं गुठली में कषाय रस होता है। इसलिए हरितकी ये काफ़ी अच्छी लाभदायक सिद्ध होती है। और हरितकी के गुण अगर हम देखेंगे या प्रयोग भेद से अगर उसके गुण देखेंगे तो वो इस प्रकार है। हरितकी के बारे में बहुत ही अच्छा एक श्लोक भाव प्रकाश में हमको मिलता है, भाव प्रकाश पूर्व खंड में, कि चर्विता वर्धयेत अग्नि, पेशिता मलशोधिनी, श्विन्ना संग्राहिनी, पथ्या भृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत। इसका मतलब ये होता है कि चर्विता वर्धयेत अग्नि, अगर हम हरड़ को चबाकर खाएंगे तो हमारी अग्नि की वृद्धि होगी, भूख बढ़ेगी। देखिए कितना चमत्कारिक गुण हरितकी के बारे में हम देखेंगे कि एक ही वनस्पति है, अगर हम उसी वनस्पति को अलग अलग प्रकार से अगर उस पर संस्कार करते हैं तो उसके गुण बदल जाते हैं। कितना चमत्कार है आयुर्वेद का कि चर्विता वर्धयेत अग्नि, अगर हम उसको चबाकर खाते हैं तो उससे अग्नि की वृद्धि होती है। पेशिता मलशोधिनी, अगर हम उसको पीस कर पाउडर बना के खाते हैं तो उससे पेट साफ होता है, दस्त लगने लगते हैं। और श्विन्ना संग्राहिनी, अगर हम उसी को उबाल के खाएंगे तो दस्त को रोकने में संग्रहण का काम करती है। और भृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, अगर हम उसको भूंज के खाएंगे तो वो तीनों दोष का नाश करती है। तो ऐसे बल इंद्रियों को बढ़ाने वाली यह हरितकी, इसके गुण अलग अलग बताए गए हैं। अब हरितकी कौन से चीज़ के खाने से उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी एक अच्छा श्लोक भाव प्रकाश में मिलता है कि लवनेन कफम हंति, पित्तम हंति स शर्करा, घृतेन वातजान रोगान, सर्व रोगान गुणान्विता। अगर हम लवण रस के साथ, लवण या सेंधा नमक के साथ अगर खाते हैं तो ये कफ का हरण करती है। शर्करा यानी शक्कर के साथ अगर हम खाते हैं तो ये पित्त का हरण करती है। वात का हरण करने के लिए अगर हम घृत के साथ खाएं तो ये काफ़ी अच्छी लाभदायक सिद्ध होती है। और आगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी रोग है उसका नाश हो तो उसको हम गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। हरितकी के रासायनिक प्रयोग के बारे में बताया गया है कि ऋतु के अनुसार इसको अनुपान अलग अलग बताया गया है। अगर आपको वर्षा ऋतु में, बरसात में इसको खाना है तो सेंधा नमक के साथ खाइए। शरद ऋतु में खाना है तो शक्कर के साथ खाइए। हेमंत ऋतु में खाना है तो सौठ चूर्ण के साथ खाइए। शिशिर ऋतु में खाना है तो पीपल के साथ खाइए। और वसंत ऋतु में खाना है तो शहद के साथ खाइए। और ग्रीष्म ऋतु में अगर खाना है तो गुड़ के साथ इसका सेवन करने से रसायन गुण की प्राप्ति होती है। अब जैसे हरितकी रसायन किस व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी एक काफ़ी अच्छा श्लोक मिलता है कि अद्वाति खिन्नो बलवर्जितस्य रुक्षः कृशः लंघनकर्षितस्य पित्ताधिको गर्भवती च नारी विमुक्त रक्तस्त्वम अभयाम न खादय। मीन्स रास्ता चलने से जो थके हुए हैं, बल रहित, रुक्ष क्रूश, उपवास किए, अधिक पित्त वाले व्यक्ति तथा गर्भवती स्त्री और जिन्होंने अभी अभी रक्तमोक्षण कराया हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को हरड़ या हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये करने से उनके शरीर में अत्यधिक वायु वृद्धि होकर उनकी बीमारी में लाभ होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी वनस्पति का सेवन बिना अपने मन से ना करे, वैद्य की सलाह ले, क्योंकि औषध तारी औषध मारी ऐसा मराठी में कहा जाता है। एक दवाई अगर आपको तार सकती है तो वो आपको मार भी सकती है। इसलिए उसका सेवन किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका भली भांति ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसका अगर हम सेवन करते हैं तो 2 से
4 माशा यानी एक साधारणतः 3 से 5 ग्राम के चूर्ण के स्वरूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें 30% कसेला द्रव्य होता है जो कि चेबुलिनिक एसिड के कारण है, और इसमें अतिरिक्त टैनिक एसिड जो कि 20 से 40% है, गैलिक एसिड है, राल है, और एक एंथ्राक्विनिन नाम का जो विरेचक द्रव्य है वो इसमें पाया जाता है। और बालहरड़ में एक हरे रंग का जो तैलीय राल मिलता है उससे मायरोबैलानिन कहा जाता है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। हरितकी जैसे इंटरनल एप्लीकेशन, इंटरनल सेवन के लिए लाभकारक है, वैसे एक्सटर्नली ये घाव को भरने के लिए, मुंह के छालों के लिए, पुराने घाव तथा अर्श में इसका लेप यानी पाइल्स में इसका लेप करने से भी काफ़ी अच्छा लाभ होता है। आप इसको पाउडर के स्वरूप, दंत मंजन के स्वरूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो हरितकी ये काफ़ी अच्छी वनस्पति है। होप सो आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो हम आपके समस्त लाते रहेंगे और आयुर्वेद मंथन की श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो देखते रहिए, सुन